अभी हमारे पास बड़ा आयोजन है। 10 तारीख से माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा सह सतचंडी यज्ञ हो रहा है। तो हम लोग इसमें बहुत युद्ध स्तर पैमाने पर लगता है। इसमें जो मूर्ति आई हुई है वो राजस्थान के मकराना से आया हुआ है। मूर्ति अपने आवेदन से ग्रसित व्यक्ति थे, वो अगर आते हैं तो उनका उपचार सही तरीके से होता है। तो ये माता का बहुत बड़ा अपने आप में किस तरह का माहौल है? किस तरह से आपके क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा को लेके तैयारियां हैं? बिल्कुल बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। अभी से नहीं बल्कि 2 महीने पहले से ही किस तरह का आयोजन हो रहा है? आप चूँकि समाज से जुड़े हैं, समाज की सेवा करते हैं और समाज में खड़े रहते हैं हर जगह, तो आप किस तरह का देख रहे हैं? माहौल किस तरह का है गाँव में? एक्चुअली क्या है कि ये जो कार्यक्रम है यह 10 अप्रैल से प्रारंभ है और 10 अप्रैल को कलश यात्रा है। कलश यात्रा में हमारे जितने भी माँ बहनें हैं वो सारे भाग लेंगे और उस दिन जो है वो कलश उठा करके माँ का जो भी है जल अभिषेक होगा। उसके बाद क्या है कि 11 तारीख से यज्ञ सचंडी यज्ञ है, बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जाएगा। 11 से लेकर 15 तक मुझे लगता है कि यज्ञ का कार्यक्रम है और साथ में कथा का भी है, भगवान की कथा। जो भी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं अपनी तरफ से आमंत्रित करता हूं कि वो लोग आएं और धर्म के भागीदार इसमें बने। 10 तारीख से यहाँ पे कलश यात्रा शुरू होगी और 10 तारीख को जो कलश यात्रा शुरू होगी वहाँ से कार्यक्रम का है कि आगाज होगा, वहाँ से शुरू होगा। 15 तारीख तक लगातार कार्यक्रम रहेगा जिसके दौरान यज्ञ भी होगा। और मंदिर की बात करें, माता रानी की मंदिर भावनाएं जुड़ी रहती है। बिल्कुल, मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो माता का जो भगवती का जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें जो मूर्ति आई हुई है वो राजस्थान के मकराना से आया हुआ है। मूर्ति अपने आप में भव्य है, बिल्कुल एकदम। जब भी आपने कुछ दिन पहले अयोध्या के राम मंदिर में देखा होगा कि राम भगवान का वो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी तरीके से माता भगवती की भी मूर्ति आई हुई है। उनका भी बस समझ लो कि मूर्ति कुछ इसी तरीके का है, लगता है कि साक्षात देवी मंदिर में विराजमान होंगी। इस मंदिर की मान्यता मैंने सुनी है, बहुत ज्यादा है। तो आपका किस तरह से इससे अटैचमेंट है, किस तरह से लगाव? बिल्कुल, माँ भगवती बजलपुरा का आसपास के जितने भी हैं अनुमंडल अनुमंडल क्या जिले में इसका नाम है। कहते हैं ये कि किंवदंतियां क्या, बहुत जब मैं बचपन में बच्चा था तो मैं सुनता था कि कम से कम जो सर्पदंश से सांप कटे हुए व्यक्ति जो कोई भी यहाँ पर आते थे, लोग कहते हैं कि पहला उपचार डॉक्टर के पास होना चाहिए। लेकिन पहला उपचार अगर माता के दरबार में जो कोई भी सर्पदंश से ग्रसित व्यक्ति थे वो अगर आते हैं तो उनका उपचार सही तरीके से होता है। तो ये माता का बहुत बड़ा अपने आप में आशीर्वाद है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा आशीर्वाद हम जितने तेघरा नगर अनुमंडल, न सिर्फ तेघरा नगर अनुमंडल बल्कि जिले अपितु पूरे बिहार के लोग इससे लाभान्वित होंगे। चलिए, तो आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? किस तरह से आपके क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा को लेके तैयारियां हैं? बिल्कुल बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। अभी से नहीं बल्कि 2 महीने पहले से ही यह कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। बृहत स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। अब तो कम से कम अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। मुझे लगता है कि हमारे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, खास करके सतेंद्र सिंह सुधांशु, वो भी मौजूद हैं। उनका बड़ा हाथ रहा है और उनके दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम पिछले 6-7 दिनों पहले मैंने उनसे बात किया था, तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो किसी और स्तर का है। बिल्कुल, उनका कहना है कि गांव में, पूरा गांव में दीपावली का माहौल है। बिल्कुल। आप उनको देख के ये नहीं कह सकते कि उनमें एनर्जी लेवल कितनी होगी, लेकिन अंदर से भगवान की इतनी असीम कृपा है उन पर कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी लोग कह नहीं सकते। उनको देखने पर, आप देखेंगे उनको तो कह नहीं सकते कि क्या बात है, ये व्यक्ति अगर इतना बड़ा आयोजन संभाल रहा है, ये अपने आप में भव्य है। एक तरीके से कहा जाए तो गांव का जो माहौल है, जो अयोध्या का माहौल था उसका फोटोकॉपी कहा जाए। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या के राम मंदिर में जिस तरीके की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ऑलमोस्ट हमारे ग्रामवासियों की, न सिर्फ ग्रामवासियों की बल्कि अनुमंडल जिला वासियों की यही कोशिश रहेगी कि कुछ इसी तरीके का भव्य आयोजन हमारे यहाँ हो, जिसका कि प्रारूप रूपरेखा ऑलमोस्ट बन चुका है। अब उसे धरातल पर उतारने की जरूरत है। हम भी अपने दर्शकों से चाहेंगे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि आप भी देख सकें। जो अयोध्या मंदिर में जाने की बात सोच रहे थे, जो वहाँ पे नहीं देख पाए, वो यहाँ के कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। अभी हमारे पास बड़ा आयोजन है। 10 तारीख से माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा सह सतचंडी यज्ञ हो रहा है। तो हम लोग इसमें बहुत युद्ध स्तर पैमाने पर लगे हुए हैं
और इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो हमारे आपके जितने भी दर्शक हैं, उन तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से विनती है कि आप इस माँ भगवती स्थान बजलपुरा के प्रांगण में आएँ और माँ भगवती का आशीर्वाद लें तथा धर्म का भागीदार बने। तो ये थे मंजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए लेट्स स्पीक सौरभ सिंह गिरदाव के साथ। धन्यवाद।